नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 मैथ से संबंध एवं फलन का प्रश्नावली 1C। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1C पर चर्चा करेंगे और इसके जो क्वेश्चन हैं और इसके प्रश्नों को और इनके जो आंसर हैं इनको आज हम सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो का आगाज़। तो दोस्तों, आज की जो प्रश्नावली है ये सममित संबंध पर आधारित है। किस पर आधारित है? सममित संबंध पर। इसी सममित पर पूरी प्रश्नावली आधारित है। प्रश्नावली 1C पूरी इसी पर आधारित है। तो सममित संबंध होता क्या है? सबसे पहले हम इसको देखेंगे। सममित संबंध किससे कहते हैं? सममित का मतलब होता है सममित का मतलब होता है, देखिए, सम मतलब समान, सम का मतलब समान, और मित जो मित है, मित का मतलब इसका जो भाव है ये समान भाव होना चाहिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? सममित। तो इसकी जो परिभाषा है, देखिए, जो संबंध x का y से है, जो संबंध x का y से है, यदि वही संबंध y का x से हो तो इसे हम सममित संबंध कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो परिभाषा कह रही है, x का y से जो संबंध हो तो y का x से भी वही संबंध होना चाहिए, तब तो यह सममित होगा, अन्यथा सममित नहीं होगा। मान लीजिए x जो है y की बहन है। क्या है? x y की बहन है, तो y भी x की बहन होनी चाहिए। y भी क्या होनी चाहिए? y x की बहन होनी चाहिए, तब तो यह सममित संबंध होगा। मतलब जैसे कहा जाए, शीला मीना की क्या है? बहन है। शीला मीना की बहन है। तो देखिए, शीला बहन है मीना की, तो मीना भी शीला की बहन होगी। मतलब इस तरह से ये संबंध समान हो रहा है। शीला भी बहन बन रही है मीना की और मीना भी शीला की बहन बन रही है। तो यह संबंध क्या, तो इस प्रकार का जो संबंध बनेगा वो सममित कहलाएगा। तो इसे हम सममित कहते हैं। आशा है कि आप लोग इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध की बहन है। अब देखिए, परिवार में जितने भी सदस्य हैं, कह रहा है उसका संबंध एक बहन से है। तो मान लीजिए, माना x y की बहन है, x y की क्या है? बहन है। तो y भी x की बहन होनी चाहिए, लेकिन y जो है y x की क्या हो सकती है? x का भाई हो सकता है। x का क्या हो सकती है? x का भाई हो सकता है और बहन भी हो सकती है। बहन भी हो सकती है। मतलब x जो है y की बहन है। मान लीजिए x y की बहन है, तो ये निश्चित नहीं है कि y जो है x की बहन ही हो, क्योंकि परिवार में भाई भी होते हैं, चाचा चाची दादा दादी सब होते हैं। तो y जो है x का भाई हो सकता है, बहन भी हो सकता है। तो इस तरह से यह क्लियर नहीं है कि
y जो है x की बहन ही होगी। तो यहाँ ये जो संबंध बन रहा है ये कौन सा सममित संबंध नहीं बन रहा है, सममित नहीं है, सममित नहीं बनेगा ये। अगला देखते हैं, समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध। अब देखिए समतल, ये मान लीजिए समतल है। अब समतल में सरल रेखाओं में समांतर संबंध कह रहा है। तो माना x y के समांतर है, x y के समांतर है। अब देखिए मान लीजिए ये रेखा हो गई x, कौन सी रेखा हो गई, x रेखा हो गई, और x जो है एक दूसरी रेखा है y। तो x y के समांतर है तो y भी x के समांतर होगी। x y के समांतर है तो y भी x के समांतर होगी। एक निश्चित है, अगर x जो है समांतर है y के तो y भी समांतर हो जाएगी x के। तो यह इस प्रकार का ये संबंध क्या कहलाएगा, अतः यह सममित संबंध है। ये किस प्रकार का संबंध बनेगा, सममित संबंध। कौन सा संबंध बनेगा, सममित संबंध बनेगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध। ये एक समतल है और उसमें जो है ये त्रिभुज दे रहा है और कह रहा है सर्वांगसम संबंध है, ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम मतलब इसके जो सभी अंग जो हैं क्या हैं, बराबर हैं। मतलब ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये x त्रिभुज और ये y त्रिभुज क्या कह रहा है, चलिए माना x और y दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं जो एक दूसरे के क्या हैं, जो एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, एक दूसरे के क्या हैं, सर्वांगसम है। मतलब x त्रिभुज x y के सर्वांगसम है, x y के सर्वांगसम है। अगर x y के सर्वांगसम है तो y भी x के सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम होगा, ये निश्चित है। तो देखिए ये समतल में दो त्रिभुज हैं और इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, इसकी भी 3, इसकी 4, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 तो ये भी 5 है। तो x अगर y के सर्वांगसम है तो y भी x के सर्वांगसम होगा। तो इस प्रकार से यह कौन सा संबंध बन रहा है, सममित संबंध। कौन सा संबंध बन रहा है, सममित संबंध है, सममित संबंध। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। अब समतल है और उसमें दे रहा है त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, एक दूसरे के समरूप हैं। मान लीजिए ये दो त्रिभुज हैं, ये x है ये y है और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। तो माना x और y दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं जो समरूप हैं, जो कि क्या कह रहा है, समरूप है, जो कि समरूप है। अब x y के समरूप है, x y के समरूप है, x y के समरूप है। अगर x y के समरूप है तो y भी x के समरूप होगा। तो x y के समरूप है तो फिर y x के समरूप होगा, ये निश्चित है।
अगर x y के समरूप हो रहा है तो y भी x के समरूप होगा, अतः यह सममित है। ये कौन सा संबंध आ रहा है? सममित है। ये संबंध क्यों? क्योंकि x y के समरूप है तो y भी x के समरूप होगा। तो इस तरह से ये कौन सा संबंध निकल के आ रहा है? सममित का संबंध आ रहा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग है। पूर्णांक हैं और उसका संबंध वर्ग है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना x जो है कह रहा है x स्क्वायर y है। ये क्या कह रहा है? संबंध जो है वर्ग है, वर्ग का संबंध बन रहा है। तो x स्क्वायर y है तो y स्क्वायर x बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि जो इसका वर्ग आएगा वो y का वर्ग नहीं आएगा। तो इसी तरह से हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर आ रहा है 4। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है तो 4 का स्क्वायर 2 आएगा? नहीं आएगा। तो इस प्रकार अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं बनेगा। क्योंकि जो 2 का वर्ग 4 आ रहा है तो अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो 2 नहीं प्राप्त होगा। इसलिए यह कौन सा संबंध निकल के आया? सममित नहीं है। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है लेस देन इक्वल वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए। अब कोई संख्या दे रहा है और वो छोटी है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए। तो इसका हल हम देखते हैं। माना x लेस देन इक्वल y के। मान लीजिए x छोटा है y से, तो क्या तो y लेस देन x के होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। अब यहाँ से देखते हैं x जो है, मान लीजिए x बराबर 5 और y बराबर 4 ले लीजिए, 2 संख्या ले लीजिए। और लेकिन कह रहा है y जो है बड़ी, तो इसको 6 ले लीजिए। तो यहाँ से देखेंगे x के स्थान पे 5, तो 5 लेस देन 6 से। 5 छोटी है 6 से, तो क्या 6 जो है छोटी होगी 5 से? नहीं होगी। तो मतलब दोनों तरफ ये बराबर नहीं आ रहा है। ये जो इसका संबंध दे रहा है ये समान नहीं बन रहा है। तो यह कौन सा संबंध कहलाएगा? सममित नहीं कहलाएगा, सममित नहीं है। तो इस प्रकार से इसका संबंध जो निकल के आ रहा है सममित नहीं बनेगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? a + b = 25। अब कह रहा है a + b = 25 आ रहा है, मतलब a और b को जोड़ा जा रहा है तो 25 आ रहा है। तो b + a को जोड़ा जाएगा तब भी 25 आएगा। ठीक, अब इसको मान लीजिए, चलो इसको उदाहरण से समझते हैं। माना a बराबर कोई संख्या ले लीजिए, ये ले लीजिए 12 और b बराबर 13। ये 2 संख्याएं ले लीजिए और इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 25। तो पहला है a + b, तो हम इसको जोड़ते हैं। a के स्थान पे 12 रखेंगे, फिर प्लस b के स्थान पे 13 रखते हैं। तो इसका जो जोड़ आ रहा है 3 2 5 1 1 2, ये तो आ गया 25। अब हम इसी को पलट देंगे। इसका जो सममित का मतलब इसका दोनों का समान मत आना चाहिए, तो क्या कहलाता है? सममित। तो इस तरह से हम b + a करते हैं। तो इसको देखते हैं, तो b कितना है? 13 और प्लस a कितना है? 12। अब हम इसको ऐड करते हैं तो 3 2 5 हो जाएगा, 1 1 2। देखिए अब a + b किया गया तब भी 25 आ रहा है और b + a किया गया तब भी 25 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा संबंध निकल के आया? सममित का। ये सममित है। ठीक है,
इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? 4a + b बराबर कितना आना चाहिए? 25। अब इसके जो अंक हैं इसको हम पलटेंगे तो तब भी 25 आना चाहिए, तब तो सम्मित होगा, अथवा नहीं आएगा तो सम्मित नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे करें 4v + a तब भी 25 आना चाहिए, तब तो सम्मित होगा, नहीं तो सम्मित नहीं होगा। तो मान लीजिए, माना a बराबर 6 रख देते हैं और b बराबर हम 1 रख देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 4a + b को। तो जहाँ a है वहाँ 6 रखते हैं, 4 × 6 + b के स्थान पे 1 रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 × 6 = 24 और +1 + 1 बराबर 25। तो इस तरह से ये जो मान लिया गया इसको रखने पर कितना आया? 25 आ गया। अब इसको जो है हम पलट के रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4b + a। अब इसमें मान रखा जाए और 25 आ जाए तब तो सम्मित होगा, अन्यथा सम्मित नहीं होगा। तो चलिए रखते हैं मान। 4 × b के स्थान पे 1 रखेंगे, प्लस a के स्थान पे 6 रखते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 × 4 + 6 और 6 4 हो जाएगा 10। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई? 10। मतलब 25 बराबर 10। मतलब ये दोनों आपस में समान नहीं आ रहे हैं। इनका जो मत आ रहा है, जो भाव निकल कर आ रहा है, ये समान नहीं हो रहा है। तो ये किस प्रकार का संबंध होगा? ये सममित नहीं होगा, सममित नहीं है। तो इस तरह से इसका जो आंसर निकल के आया सममित नहीं का। तो दोस्तों आज की प्रश्नावली यहीं पर होती है समाप्त। आज की प्रश्नावली यहीं पर होती है समाप्त। अब अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए प्रश्नावली के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने लाइफ में एंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।